प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि देखिए, ये जो मोक्ष का जो प्रकरण है, ये ग्रंथों में और वेदांत में लाखों बार आता है, करोड़ों बार आता है। हर चीज़ का एंड में मोक्ष का प्रकरण आता है। तो मोक्ष के प्रकरण को आप समझने की कोशिश, मैंने कम से कम सैकड़ों वीडियो घेर रखे हैं। तो आज का जो विषय है वो ये है कि मोक्ष को आप जानें कैसे और समझें कैसे। और मैंने इसके ऊपर बहुत वीडियो घेर रखे हैं। तो देखिए, मोक्ष को सत्य रूप से जानने पर ना तो ये मोक्ष योग से सिद्ध होता है, ना ये सांख्य से होता है, ना कर्म से, ना विद्या से। ये केवल ब्रह्म और आत्मा की एकता ज्ञान से होता है, किसी प्रकार नहीं होता है ये। तो स्वयं की आत्मा के ज्ञान मात्र से मुक्ति नहीं होती है। स्वयं की आत्मा एक भिन्न इकाई है जो विश्वात्मा की एक छोटी सी करण मात्र है। इसी प्रकार सभी प्राणी और जीवों में भिन्न भिन्न आत्माएं, ये सभी आत्माएं एक ही विश्वात्मा के भिन्न भिन्न रूप हैं। विश्वात्मा ही ब्रह्म है, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। विश्वात्मा जीवात्मा में एकता की प्रतीत हो जाती है, तभी व्यक्ति अपनी निज की आत्मा को उस ब्रह्म में विलीन कर देता है। उसी को मुक्ति अथवा मोक्ष कहते हैं। इन दोनों में पृथकत्व बना रहता है। तो जन्म मरण से के चक्कर से तो मुक्ति हो जाती है, किंतु उसे मोक्ष नहीं कहा जा सकता। इस स्थिति में दैत्य बना रहता है और ब्रह्म से अपने को भिन्न नहीं समझता। मोक्ष की यह अवस्था योग, सांख्य, कर्म, विद्या से प्राप्त नहीं हो सकती। ब्रह्म और आत्मा की एकता की अनुभूति से ही प्राप्त होती है। जो सभी आत्माओं को भिन्न भिन्न मानते हैं तथा ब्रह्म यानी विश्वात्मा में विश्वास नहीं रखते, वे मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, वह निश्चय है वे सभी मार्ग से भटके हुए हैं। तो देखिए, ये जो जैसे मान के चलिए, आज की जो तिथि में हमारे 8-9 अरब के लगभग जनसंख्या है विश्व की, तो इतनी ही आत्माएं हैं। आप सोच लीजिए। तो वीडियो थोड़ा कम साफ आ रहा है क्योंकि बादल हो रहे हैं यहाँ पर घने, तो इसीलिए थोड़ा कम साफ आ रहा है, प्रकाश नहीं है ज़्यादा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भिन्न भिन्न आत्माएं हैं और वो ये अपनी आत्मा से लगाएगा कि भाई मेरी आत्मा ब्रह्म में मिल गई, ऐसा नहीं है। अपनी आत्मा को और अन्य आत्माओं को भिन्न मत मानिए। ये सभी आत्माएं एक हैं और वो ईश्वर का अंश हैं। तब तक ये समझ में नहीं आएगा, तब तक आपका मुक्ति नहीं हो सकती है। यदि आपको अपनी आत्मा में विलीन कर देते हैं और ये समझ लेते हैं कि मैं इस ब्रह्म में मिल गया और अन्य आत्माएं रहेंगी, ऐसा नहीं है। ऐसे समझना पड़ेगा कि मान के चलिए कि ये ब्रह्म और जो आत्मा है, मेरी आत्मा अन्य आत्माओं से मतलब अलग नहीं है, एक ही प्रकार की हैं सभी आत्माएं। तो मेरी आत्मा से कोई आत्मा दूसरी नहीं है। हाँ, दूसरा परमात्मा है। आत्मा आत्मा सब समान होती हैं, गुण कर्म के हिसाब से उनमें शक्ति कम होती है, यही फर्क होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि विश्वात्मा ही ब्रह्म है, वह सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। विश्वात्मा और जीवात्मा में जब एकता की प्रतीत हो जाती है, तभी यह व्यक्ति निज की आत्मा को उस ब्रह्म में विलीन कर देता है। उसी को मुक्ति अथवा मोक्ष कहते हैं। यदि दोनों में यानी पृथकत्व बना रहता है तो वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त तो हो जाता है, किंतु उसे मोक्ष नहीं कहा जा सकता। क्यों? कि उसका ये भाव बना रहता है कि मेरी आत्मा तो इसमें विलीन हो गई और आत्मा ऐसे नहीं है। इसको मेरी आत्मा से अन्य आत्माओं को अलग मत समझिए। तो इस तरह से जब आपको भाव पैदा होगा, तब आपको समझ में आएगा कि मेरी आत्मा से अन्य आत्माएं हैं, दूसरी नहीं है, वो एक ही तत्व है और वो परमात्मा का अंश है सभी आत्माएं। तो मेरा कहने का मतलब ये, इस तरह का यदि आप में भाव बना रहता है कि मेरी आत्मा अलग है और उसकी आत्मा अलग है, तो पृथकत्व बना रहेगा। मोक्ष तो हो जाएगा, जन्म मरण से छूट जाएंगे,
लेकिन पूर्ण रूप से मुक्ति आपकी नहीं होगी। इसको ही समझना है और कुछ नहीं है इसमें, इसी को समझना है। तो और यदि इससे आप परे जा रहे हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप भटक रहे हो। और हमें आडंबर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर किसी की। हमें अपनी आत्मा को विश्वात्मा में लय प्राप्त करना है, उसमें एकता प्राप्त करनी है। तो और इसमें ऐसा हमें स्मरण नहीं होना चाहिए कि मेरी आत्मा अलग है और दूसरी आत्मा अलग है। सभी आत्मा एक समान हैं, दूसरी नहीं है वो। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, तब आपकी पूर्ण रूप से मुक्ति होगी। अन्यथा ये इस प्रकार का मोक्ष है कि आपको पृथकत्व बना रहता है और दैत्य की प्रतीत होती है। बस केवल आप जनन मरण से छूट सकते हो और फिर भी आपको दैत्य बना रहता है। ये पूर्ण रूप से मुक्ति आपकी नहीं मानी जाएगी। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।